जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ओल्ड प्रश्न, जो अभी तक के आए हुए प्रश्न मैंने उठाए हैं, चाहे वर्ग 3 की बात करी जाए, चाहे वर्ग 2 की, वर्ग 1 से सभी के मिक्सर प्रश्न हैं। 1000 प्रश्नों की मैं सीरीज चला रहा हूं, जिसमें ये 7वां पार्ट है। सभी पार्ट आप लोग जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण, मैं गारंटी दे रहा हूँ 30 में 30 आपके नंबर पक्के हैं। तो चलिए यहाँ से शिक्षक भर्ती के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, चाहे वर्ग 1 के हो, चाहे वर्ग 2 या वर्ग 3, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। सिद्धार्थ सर जो यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं उसी नाम से सर्च करोगे, पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश डैश की आयु पर। यह बताना है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6। तो याद रखिए, जब बालक के अंतर्गत तर्क आ जाए, जिज्ञासा आ जाए कि हम काश मुख्यमंत्री बन जाएं, निरीक्षण शक्ति की ये हमारे साथ ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इस विकास की आयु को हम 11 वर्ष की आयु कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। ऐसे आपको समझना है प्रश्न का। प्रश्न देखो सेकंड, ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। देखो, अब ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अलग अलग अपने अपने एक शोध हैं। बात समझ में आ रही है? तो सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। तो जो ब्रजेश साहब हैं, इनका मानना है कि जो उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। किसका है? संवेगात्मक विकास का है। तो ऐसे रट रट के याद करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में सीधे आएंगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टर, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने साहब। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनका बुद्धि परीक्षण भी निकलवा लेते हैं हम, अभी उसको भी सिखा देंगे। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता पूछे जाते हैं, तो मैं सबसे पहले बता दूं अल्फ्रेड बिने। तो जब भी ऐसे कहें कि वास्तविक आयु, देखो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, वास्तविक आयु एक बालक की है, मान लीजिए 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष। और वास्तविक हो गई, परंतु जो उसकी जो सोचने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, वो मान लीजिए मैंने कहा चलो 6 वर्ष है। क्या है? 6 वर्ष है। तो सदा ये 6 हो गई। वास्तविक को सदा नीचे रखना है, गुणा करना है 100। बात क्लियर है? 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 25, 25 छंगा 150। उसका IQ लेवल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये इनका सूत्र था। बात क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 114 है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। एक बार फिर से बता दूं, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक विकास। तो इसमें से जो बताना है कि भैया ये किसके अंतर्गत आते हैं, कि प्रतिबिंब हो, चाहे अवधारणा हो, चाहे प्रतीक हो, एवं संकेत या भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आई थिंक समस्या समाधान होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ से समस्या समाधान नहीं होगा, याद रखियो विचारात्मक प्रक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचारात्मक प्रक्रिया हो जाए, क्योंकि ये सभी विचार से ही संबंधित है। तो याद रखियो, जब भी आ जाए समस्या समाधान कतई नहीं होगा। बात क्लियर है? आपको मैं इसीलिए चौंका रहा था, क्योंकि ताकि आपको याद रहे। याद रखियो विचारात्मक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 115 है, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जो छोटा बालक है वो खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को क्या करता है? फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके तोड़ देता है एक तरह से। तो इसका क्या? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। तो जब भी ऐसा आ जाए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर?
इसको कहते हैं जिज्ञासा प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? जिज्ञासा प्रवृत्ति। याद रखियो कि उसके अंदर बहुत सारी, कि इसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि बताइए, शारीरिक गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो याद रखियो शारीरिक और गत्यात्मक विकास। बात क्लियर है? दोनों पर फर्क पड़ता है। प्रश्न नंबर 117वें की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, प्रकल्पना का निर्माण करना। तो ये आपको बताना है कि जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या हो सकता है। तो याद रखियो क्या हो जाएगा आपका आंसर? समस्या के प्रति जागरूकता। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी वृद्धि से आए तो आकार एवं भार दोनों में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 199 है। किशोरा अवस्था की अवधि क्या है? 12 से 19, 10 से 14, 15 से 20, 20 से 25। तो जब भी किशोरा अवस्था की बात करी जाए तो 12 से 19 वर्ष के बीच में मानी जाती है। बात क्लियर है? प्रश्न नंबर 120 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो देखो जब वंश क्रम में इसमें सबसे सटीक जो ऑप्शन बैठता है समानता का नियम। कहते नहीं इसकी दाढ़ी इसके बाबा से मिल रही, इसकी नाक है, कहते ना, चले बुआ से मिल रही है। वृद्धि एवं विकास से क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी माने जाएंगे। ओहो, यहाँ चले तो देखिए यहाँ से बात करे जाए, देखो हर बार उपरोक्त सभी आपके आंसर नहीं होते। बात क्लियर है? तो याद रखियो कि एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? पूरक माने जाते हैं। एक दूसरे के बुद्धि और विकास क्या होते हैं? वृद्धि विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। बात क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि बाल विकास का सही क्रम प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था। अगला है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सबसे पहले बाल्य, फिर किशोरा, फिर प्रौढ़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 123 है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वचन में वृद्धि, या डी ऑप्शन है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो ये सबसे सटीक बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लगाओ ना, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आजकल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो जब भी शारीरिक विकास की बात करी जाए तो स्नायु मंडल, बिना सोचे आपको लगाना है। प्रश्न आपका अगला है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर आपका अगला है, अगला प्रश्न है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए जो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो बाल्यावस्था के लिए भी है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी है, किशोरावस्था के लिए, मतलब सभी के लिए। तो आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। प्रश्न नंबर 127 है। बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, आपकी बात करी जाए 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो 12 वर्ष तक मानी जाती है, ये मनोविज्ञान के अनुसार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरा अवस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, समायोजन की समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी समस्या होती हैं। तो आंसर हम क्या लगाएंगे? डी आंसर। अगला प्रश्न है 199। विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो जो विकास शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से ही। याद रखियो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस बार वर्ग 3 में आया है।
परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक रुचि से। तो जब परिपक्वता की बात करी जाए तो वो तो विकास से होगा। तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? ए लगाएंगे। ये थे आपके 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग पूरा वीडियो देखा करो। कमेंट में बताइए आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, शेयर भी करिए।